नमस्कार आदाब, मैं हूं महमूद अहमद। हम मौजूद है खसर नंबर 279 बटला हाउस में, जहां पर डीडीए ने नोटिस लगाया है कि 15 दिन के अंदर मकान खाली कर दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। ये नोटिस का अभी आधा वक्त गुजरा है, 15 दिन बाकी। 15 दिन में अब 7 दिन का वक्त गुजरा, 7 दिन अभी बाकी है। कल ईद भी है। जिनके घर में नोटिस लगा है, हम उनसे बात करते हैं, क्या कहना है उनका, आखिर किस तरह देखते हैं इस नोटिस को, डेमोलेशन को, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्या नाम है आपका? जुबैदा खातून। जुबैदा जी, कब से रहने हैं आप यहाँ पर? 42 साल होगा। 82 से रह रहे हैं, 82 से। 82 से रहना है जी। अच्छा, तो आपने नोटिस लगा है, आप पे आए, तो इस नोटिस में क्या है आपको मालूम है? नोटिस में यही लिखा हुआ है, इसका ही तोड़ फोड़ का। तोड़ फोड़ का 15 दिन में इसमें नोटिस में है, 15 दिन में अपना ये मकान। वाला नंबर तो हमारा है भी नहीं, दूसरा नंबर है हमारा, पता नहीं कैसे लगा है। अच्छा, 285 है हमारा। अच्छा, आप ये बताइएगा, अगर डेमोलेशन में इसमें नोटिस में लिखा है कि 15 दिन में आप मकान खाली कर दे, जमीन डीडी की है, तो आप लोग क्या करेंगे? हम तो उसी की तरफ हैं कि भाई हमारे को तो घर के पलटे घर मिल रहे, हमारे तो कोई ठिकाना ही नहीं है रहने का। बहुत परेशान है, बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा। हमारे बच्चे, हम पढ़ते पढ़ते भी थक गए, हमारे बीपी आया हुआ है जब से ये वाली बात सुनी है। हम चाहते हैं हमें जगह वगह दे, नहीं तो हमारे घर में हमें यहीं रहने दें। हमें तो भाई हम बहुत परेशान हैं, बहुत मुसीबत में। वही खाना है, वही कमाना है, रोजाना का बहुत परेशानी है। 7 भाई रहते हैं यहाँ पर, बहुत परेशान रहते हैं हम, बहुत परेशान है। जब से ये वाली बात सुनी है ना, हमारे बीपी हाई रहने लगा, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं, कुछ वो नहीं है। पढ़ते पढ़ते भी थक गए, पढ़ाई हो रही है तो बहुत ज्यादा। हमारा मसला ये वाला घर का मसला होना चाहिए भाई, कि हमें घर के पलटे घर मिले। हम बहुत परेशान है। जो पैसा था हमारे इसमें लगा, हमें ये थोड़ी पता थी एकदम अचानक से मुझे बताई, कितने सालों से रह रहा है, कभी कुछ नहीं कभी कुछ नहीं। मीटर लगवाए, सब कुछ करा हमने, तोड़ फोड़ का था। जब मीटर नहीं लगने देते, जब ये बताते कि भाई हमें ये वाली बात है। हम बहुत परेशान है इस वक्त, हमारे पास कुछ भी नहीं है पैसा वैसा जो हम कुछ कर सके। बाहर लेके देगी भी कुछ करें, कुछ भी नहीं है। किराए का हम कहाँ से देंगे भाई बताओ? हमारे पास तो इतना हिसाब ही नहीं है, हम दवाइयाँ रोज की है हमारी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं ऐसे में, और 15 दिन का वक्त है, 10 तारीख तक का टाइम, 11 तारीख तक का टाइम है आपके पास में, दिन भी नजदीकी है। अल्लाह ताला मदद करे हमारी, अल्लाह पाक मदद करे, ये लोग हमारी मदद करें, जो सुन रहे हैं सब हमारी तरफ से बोले आप। कभी आपको इतने सालों में कभी कोई कभी नोटिस? कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी परेशानी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, एकदम अचानक से हुआ। जब से हम और ज्यादा बीमार है, तो तबीयत खराब थी और ज्यादा हो गई, बीपी हाई रहने लगा। जब आप आए थे यहाँ पर, तो आपकी शादी कहाँ पर यहीं पे हुई थी या वहाँ हुई थी जहाँ दूसरी जगह रहते हैं आप? नहीं, शादी होगी यहीं पर ही आए हम तो। शादियों के साथ यहाँ हाँ, पर? यहीं पर ही आए थे। हमारे सास से ससुर थे, सब थे, देवर थे, अच्छा, जेठ थे हमारे सभी। तो आपके बच्चे कितने बड़े बड़े होगा? हमारे बच्चे जवान हो गए, शादियां हो गई बच्चों की, बच्चे भी यहीं रहते इसी घर में। इतना पैसा नहीं है कि जो आगे ले। तो इसी मकान में खुशी देखी आपने? हाँ, सब कुछ। अच्छा, तो अब इस मकान को कैसे छोड़ दें? हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत करके हम लिया था, हमें सास ससुर ने, हम इस जगह को छोड़ने कैसे छोड़ दें बताओ? भाई ऐसा है कि हमारे हक में फैसला हो कि हमें घर के पलटे घर मिले, नहीं तो हमारे जगह पे सर में हटाएंगे भाई। क्या कुछ कहना चाह रही थी अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था? आप क्या कहना चाह रही थी कि आपके घर पे नोटिस जो लगा है ये? जी, मेरा नाम फखर जहाँ है। देखिए, हम बहुत लोग परेशान हैं। सन 82 से हम यहाँ रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड की आज 10-15 साल हो गए, शुगर की तकलीफ है, डिप्रेशन की तकलीफ है मेरे हस्बैंड को। मेरे बिल्कुल कमाई नहीं है, घर पर ही रहते हैं, कोई काम धंधा कुछ नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। मेरे लड़के हैं, वो दोनों छोटे हैं, 2 बेटियां थी, बड़ी बहुत मुश्किल से उनकी शादी करी है मैंने, बच्चियों की, कि अपने घर की हो जाए, बहुत मुश्किल से। तो मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब रहती है, वो कुछ काम नहीं कर पाते, इतनी हालत ही उनकी लायक नहीं है कि वो कुछ काम कर पाए। अभी आप ये बताइए कि हम यहाँ से कहाँ जाएं? अब हमें ये मिल गया है, नोटिस मिला है, तो हम आप ये बताइए हम कहाँ जाएं? हम तो आपसे, बड़ों से, सबसे यही कहना चाहते हैं, मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि आप वो हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें। हम लोग बहुत परेशान हैं। डीडीए वाले जो भी हैं, कोई बड़े, सबसे हम यही चाहते हैं, हम मदद मांगते हैं अपनी। कितने दिन हो गए नोटिस लगे आपके मकान पे? ये 10-12 दिन तो हो चुके, 10 दिन 8-10 दिन तो हो चुके। 8-10 दिन हो चुके। 15 दिन का टाइम कितना दिन का है? जी, 15 दिन का ही टाइम लिखा हुआ है इसमें। ऐसे में 10 दिन हो गए, 15 दिन का टाइम है, तो ऐसे में टाइम वक्त कम बचा है। अगर ऐसे में फिर कोई कार्रवाई होती है? नहीं, तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे, ना हमारे पास कोई ऐसा हिसाब है,
जब हमारे हस्बैंड कमाने वाले ही बीमार पड़े हुए हैं, घर में बिस्तर पे रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, डिप्रेशन की उनको तकलीफ है, कहीं बाहर जाकर कमाने के लायक नहीं है, तो आप खुद बताइए हम कहाँ जाएं, कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से किस तरह करेंगे। बच्चे हमारे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं है हमारे बच्चे, न कोई हमारा अपना कोई ठिकाना है कि हमारा कुछ अपना कारोबार हो, कुछ ठिकाना हो। बच्चे 10 दिन से कहना है, 10 दिन हो गए, नोटिस लगे 8-10 दिन हो गए, तो उसके बाद में अगर ऐसे में अब कार्रवाई होती है 2-5 दिन बाद में, तो फिर आप लोगों ने कोई इंतजाम किया है? कुछ भी नहीं करा, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ से करेंगे इंतजाम? तो यूं ही बैठे हैं। हमारा तो ये नंबर भी नहीं यूं ही लंबर यूं ही बैठे हैं, कुछ बहुत परेशान। अब तारा हमारे देवर हमारे वो हार्ट की वो है इनको प्रॉब्लम सबको, उतने परेशानी की कुछ पूछो नहीं। हमें तो कहीं कहाँ से लेंगे, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, वही खाना वही कमाना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी जो होता है कुछ भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं डेमोलिशन के, टाइम दिया है, तो ऐसे में कोई इंतजाम किस तरह का, किसी से बात, कोई इंतजाम कुछ नहीं, हमारा कोई ऐसा हिसाब ही नहीं है। वो आते हैं ना मीडिया वाले, बना रहे हैं, ले जाते हैं, या तो आपसे बात हो रही है, शायद ही या सुबह मिल जाए कुछ, अल्लाह पाक करा दे। कुछ कह रहे थे आप अभी? मैं यही कह रही थी, हमारा तो खसरा नंबर ये है भी नहीं। अच्छा, हमारा खसरा नंबर 285 है। 285 जी, हमारा तो खसरा नंबर भी नहीं है। फिर हमें क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान, कब से रहते हैं आप यहाँ पर? 1982 से। 82 से। इस कितने साल हो गए लगभग? यानी कि 45 साल 45 साल के आसपास। आपने कभी सोचा था कि ऐसा होगा? ना, ऐसा तो भाई सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। अब नोटिस लगे हैं? अब नोटिस वो लगा के बाहर बाहर चलेगा, पूछा भी नहीं उन्होंने। अच्छा, हमारा खतरा नंबर भी नहीं पूछा। अच्छा, या पेपर चेक करते थी जब लगाना चाहिए, या इतला देनी चाहिए थी भाई तुम्हारा क्या नंबर है, ऐसा भी नहीं करा उन्होंने। तो बाहर बाहर लगा और चल दिया, हम तो अंदर थे, पता भी नहीं चला। जब गली में पता चला, नोटिस लगाया जब हमें पता चला। क्योंकि ये लोग लेडीज है, इन्हें इतनी जानकारी नहीं है कि कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और डीडीए ने 15 दिन का वक्त दिया है आपको, तो ऐसे में कोई इंतजाम आपने करा है? नहीं, ऐसा तो नहीं करा अभी तक। तो अभी है, अभी इस टाइम ईद की नमाज के बाद। तो कहाँ जाएंगे आप? अब ये तो कुछ नहीं पता कहाँ जाएंगे, बताओ। हम तो यही रहेंगे। तो किन हालातों में ये लोग रह रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इनका खसरा नंबर 279 नहीं है, उसके बाद भी नोटिस लगा दिया गया है। और इनका ये भी कहना है कि इस बीच में जब से 45 साल से आप ये रह रहे हैं यहाँ पर, कि इस 45 साल के बीच में किसी भी डिपार्टमेंट में आके कोई भी किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं किया था, ना कोई सम्मान, ना कोई नोटिस, ना कभी किसी ने कोई ये बताया था। और ये मकान बताता है कि जाहिर सी बात है ये बहुत पुराने रहने वाले हैं। अब दुखों का पहाड़ है, जाहिर सी बात है किसी के मकान पे अगर नोटिस, इनके मकान पे तो नोटिस आया हुआ है, अगर किसी के मकान पे किसी नाम ही आ जाए कि तुम्हारा मकान नहीं बचेगा, आशा नहीं बचेगा, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। आप बने रहिए द न्यूज भास्कर के साथ। नमस्कार।